Article an may be used with material noun when they are countable. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल हमने स्टार्ट में बताया था कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है ना। सामान्यतः मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, लेकिन रूल नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल ए एंड मे बी यूज्ड विथ मटेरियल नाउन व्हेन दे आर काउंटेबल। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ किया जा सकता है जब वे जो है काउंटेबल में हो। किसमें? ए एन। आप सभी जानते हैं कि हम टॉपिक जो है अनकाउंटेबल वाला पढ़ रहे हैं। अनकाउंटेबल का मतलब ही होता है अगणनीय। अब आप जानते हैं कि ए एन का मतलब क्या होता है? एक, कोई, किसी, अर्थात ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। तो ये जब भी लगेगा ए एन तो निश्चित रूप से उस चीज को जो है काउंटेबल कर देगा। क्या कर देगा? काउंटेबल, गिनती में ले लेगा। अगर मैं कहूं कि आई हैव ए मैंगो, मेरे पास एक आम है, तो आम की संख्या बताया ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप समझेंगे यहाँ पर कि आर्टिकल ए एन जो है यूज हो सकता है मटेरियल नाउन के पहले जब वे काउंटेबल की स्थिति में हो। ओके डियर, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे हम देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू इट डच चीज। यानी मैं क्या खाना पसंद करता हूं? आई वुड लाइक टू, ठीक है ना, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू, मैं खाना चाहता हूं क्या? ए डच चीज। तो डियर यहां पर ध्यान देंगे, ये चीज क्या है? एम एन है। एम एन का मतलब क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है डियर? मटेरियल नाउन। तो यहां पे डच जो है डच से संबंधित किया गया है कि डच की चीज को जो है, तो मैं यहां पे देखिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है सेंटेंस डियर, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल यहां पर हम देख सकते हैं, आई वांट टू ड्रिंक ए हेल्दी वाइन। यानी मैं कैसा वाइन पीना चाहता हूं? ए हेल्दी। यहां पर देखिए डियर आर्टिकल यूज हुआ है ना, तो ये भी सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। जबकि वाइन यहां पर देख सकते हैं हम, वाइन जो है देख सकते हैं क्या है? एम एन है। ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा? एम एन ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग जो है किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है मान लिया गया है एज अ कॉमन। एक चीज ध्यान दे लीजिए, जब भी आर्टिकल का प्रयोग किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हो, ओके लिसन केयरफुली डियर, जब भी किसी भी मटेरियल नाउन के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो अपना जो है मटेरियल नाउन की जो उसकी पहचान है, मटेरियल नाउन जो उसकी क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये एज अ कॉमन बिहेव करने लगता है। ओके, इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो
तो मटेरियल नाउन की जो उसमें क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, डिक्लीन होने लगती है। बात समझ रहे हैं? यहां तक जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। रूल नंबर 5, आर्टिकल द, आर्टिकल द may be used with material noun, ठीक है ना? when they have particular सेंस। बात को समझिएगा डियर, बहुत ही परफेक्ट है, समझ लीजिए। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। आप जिस चैनल को सिलेक्ट किए हैं, हालांकि अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, जो चीजें लगभग सभी को पता है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ नया जरूर पाया होगा इस चैनल पर, आई होप, ठीक है ना? जैसे जैसे आगे चलेगा आपको लगेगा, आपको अपने ऊपर लगेगा कि हमने कुछ सीखा है इंग्लिश में, विशेष करके इस चैनल से। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जुबान नहीं मेहनत रंग लाती है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आप सीखेंगे तभी वीडियो देखेंगे, ठीक है ना? आपको समझ में आएगी बातें, तभी आप पसंद करेंगे, तभी लाइक करेंगे, तभी शेयर करेंगे। तो आगे बस बने रहिए, जैसे जैसे आगे चलता है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस चैनल में इंग्लिश कितनी है, क्या क्रेज है इस चैनल का, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, आई कांट से मच, ओके? तो ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल द मे बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन। आर्टिकल द का कौन सा आर्टिकल होता है डियर? मैं लास्ट वीडियो में चर्चा में बताया भी हूं, अपने वीडियो में नाउन वाले पार्टों में मैंने बताया है कि आर्टिकल अंग्रेजी की दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार का होता है, ठीक है ना? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ये कौन सा आर्टिकल कहलाता है? डेफिनिट। तो यहां पर डेफिनिट भी कर सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द मे बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन व्हेन दे हैव पार्टिकुलर सेंस। तो आर्टिकल द का भी प्रयोग जो है मटेरियल नाउन के साथ किया जा सकता है जब दे हैव पार्टिकुलर सेंस, जब ऐसे मटेरियल नाउन के पास पार्टिकुलर सेंस हो डियर। कैसा सेंस हो? पार्टिकुलर मतलब एक खास, विशेष, अर्थात ऐसी पोजीशन पर मटेरियल नाउन के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जहां पर जो है उसकी यूनिवर्सलिटीज जो होती है वो डिक्लीन्स हो। क्या हो? डिक्लीन्स हो, मतलब जो सार्वभौमिक जो चीजें हैं वहां पर अगर वो कमी हो रही है वहां पर, तो वहां पर जो है ऐसे मटेरियल नाउन के पहले जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के तहत देख सकते हैं। आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? एक बार में समझ में नहीं आता, आप इसको बैक करके देखिए वीडियो, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बिल्कुल आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है? एग्जांपल देख सकते हैं। द वाटर in the glass is poisonous, ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे डियर, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हम लिख रहे हैं। द कैट drank the milk
ड्रैंक द मिल्क। इन द पॉट। ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हैं डियर, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। यहां पे वाटर क्या चीज है, आपको पहले से ही बताया गया था। वाटर क्या चीज है डियर, मटेरियल नाउन है। यहां पे मिल्क क्या चीज है, मटेरियल नाउन है। इससे पहले क्या लगाया गया, इससे पहले क्या लगाया गया है, आर्टिकल लगाया गया है। कौन सा आर्टिकल, डेफिनिट वाला। कौन सा आर्टिकल, डेफिनिट वाला डियर। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, वाटर लगा क्यों, हमने क्या बताया इससे पहले, एक्सप्लेन मैंने किया था कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो है मटेरियल नाउन के पहले जो है लग सकता है उस स्थिति में जब वो खास हो, उसकी यूनिवर्सलिटीज जो है वो डिक्लीन हो रही हो, सार्वभौमिक जो है वो कम हो रहा है। यहां पे देखेंगे तो यहां पर ये जनरल मीनिंग नहीं है डियर, जनरल मीनिंग नहीं है। द वाटर इन द ग्लास इज पॉइजनस। हमने सभी जगह के पानी की बात नहीं किया है। क्या पानी की बात मैंने सीमित कर दिया है। क्या सीमित किया है, द वाटर इन द ग्लास, यानी पानी जो ग्लास में है, पानी जो ग्लास में है, इज पॉइजनस, कैसा है, जहरीला है। कैसा है, जहरीला है। तो अब बताइए क्या सभी पानी जहरीला होता है, हर जगह का पानी जहरीला होता है? एक स्पेशल अपने आप में ये बन गया वाटर की नहीं बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्विक आंसर मी, बताइए। हर जगह के पानी की मैंने चर्चा नहीं किया है। इन द ग्लास, द वाटर इन द ग्लास, पानी जो ग्लास में है, इज पॉइजनस, कैसा है, जहरीला है। बात समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन में यहां पर दैट एब्सोल्युटली राइट है। ओके, यहां पर देख सकते हैं द कैट ड्रैंक द मिल्क इन द पॉट, यानी बर्तन में। ठीक है ना, बिल्ली क्या कर गई, ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है डियर। बिल्ली जो है दूध पी गई। ठीक है ना, कौन सा दूध, इन द पॉट, कहां था, बर्तन में। तो क्या बिल्ली सारे दूध पी गई, पी गई सारे दूध, नहीं ना, इन द पॉट। तो इस सिचुएशन में जो बर्तन में है दूध, उसे बिल्ली पी गई। मैंने हर जगह की तो बात नहीं किया कि हर जगह का दूध बिल्ली पी गई। ठीक है ना, तो यहां पर जो आर्टिकल द का यूज हुआ है वो एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। तो आगे चलते हैं डियर। सिक्स नंबर में देखेंगे डियर, क्वांटिफायर्स may be also used before material noun। कहने का मतलब, क्वांटिफायर्स का मतलब मात्रा वाले शब्द भी जो है मे बी आल्सो यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है आपको? मात्रा, क्वांटिटी आप जानते हैं ना, क्वांटिफायर्स मतलब मात्रा वाले शब्द। बात समझ में आ रही है? उसका भी यूज जो है मटेरियल नाउन के पहले हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिखा सकते हैं, जैसे गिव him some milk। अब आप ये बताइए सम क्या चीज है, किसको डिनोट कर रहा है डियर? आप सीधे बताएंगे ये तो क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा को बता रहा है, जिसका अर्थ यहां पर क्या है? थोड़ा। क्या है?
अब जैसे जैसे ये तो मटेरियल नाउन है डियर, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ शम ही क्यों यूज हुआ है, यहाँ बताने लगेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। एक एक वर्ड की जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ क्लास हमने कुछ कोई ज्वाइन किया है। ओके, कैटेगरी कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल नाउन। कहने का मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल नाउन, यहाँ पे मटेरियल नाउन की कैटेगरी को बताया गया है। तो डियर यहाँ पे ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन को जो है मुख्यतः जो है यहाँ पर जो है बताया गया है चार कैटेगरी के तहत। तो फर्स्ट, सेकेंड और 3 एंड 4 के तहत, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, क्या डियर, प्लांट्स। अब देखिए मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल नाउन जो प्लांट से उत्पन्न होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ना यहाँ पे फूड कर सकते हैं, ठीक है, वुड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वर्ड बहुत है डियर, ध्यान से समझ लेंगे बस। तो मटेरियल कॉन्सेप्ट आप समझिए बस, वर्ड तो आते जाते रहेंगे आपके पास। फ्रॉम एनिमल्स, किससे, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। तो आप जानते हैं एनिमल्स से क्या मिलेगा हमें, मिल्क भी मिलता है ना, एग भी मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई वर्ड हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने वर्डों को यहां बताया जाए। आप कैटेगराइजेशन में आप ये जान लीजिए, हो गया, इतना जरूरी है। फिर आगे देख लेते हैं मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। नेचर में आप देख सकते हैं जैसे स्टोन, ठीक है, फोर में आप देख सकते हैं मटेरियल नाउन फ्रॉम मैन, मैन के द्वारा जो बनाया जाता है, ठीक है ना। मैन यहाँ पे क्या बनाता है, यहां से ध्यान दीजिए, जैसे एल्कोहल आप लिख सकते हैं ना, एल्कोहल, एल्कोहल, चीज,